मैं इमाम हसन की आदत करीमाना आपको आज बताना चाहता हूँ कि इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की आदत कैसी थी। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सखी थे, सैयदुल अस्खिया आपको कहा जाता है। वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये हज करने के लिए निकले। इनके खाने पीने का सामान एक ऊंट पर लदा हुआ था और वो ऊंट कहीं रह गया, पीछे रह गया, यानी गुम हो गया। तो तीनों शहजादों को भूख लगी और जब भूख लगी तो एक औरत की झोपड़ी के अंदर तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाया, क्या कुछ खाने के लिए है? उसने कहा, ये एक बकरी है, इसी का मैं दूध दूह करके ला देती हूँ। उस दूध को लाया गया, इमाम हसन ने पिया, इमाम हुसैन ने पिया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने पिया। फिर उसके बाद भूख लगी तो आपने इरशाद फरमाया, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? जब वापस आएंगे तो हम तेरे इस एहसान का बदला चुका देंगे। अली की आल किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेती है, सारी कायनात पे अली की आल का एहसान है, उनके ऊपर किसी का एहसान नहीं। हजरत इमाम हसन ने कहा, कुछ खाने को है? उसने कहा, यही एक बकरी है जिसका अभी दूध आपको पिलाया है, इसी को ज़िबा करके इसी को खा लीजिए। उस बकरी को ज़िबा किया गया, उस बूढ़ी औरत ने खाना तैयार किया। इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तीनों ने खाना खाया और आप तशरीफ ले जा रहे थे तो उससे कह के गए कि हम कुरैश से हैं, कभी तू हमारे मदीने में आना तो हम तेरे इस एहसान का बदला चुका देंगे। एक ही बकरी थी, उस गरीब औरत ने वो बकरी ज़िबा करके खिला दी। अब ये तीनों चले गए, उसका शौहर आया, उसने कहा कि आज बकरी की आवाज नहीं आ रही, तो कहा कि 3 नूरानी चेहरे वाले आए थे, सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहती 3 नूरानी चेहरों वाले आए थे, उनको मैंने दूध पिलाया। जब उन्होंने भूख के लिए मुझसे शिकायत की तो मैंने उन्हें वही बकरी का गोश्त भून करके उनको खिला दिया। उसने कहा, यही एक सरमाया था हमारे पास में, तुझे पता है कैसी गुर्बत में जिंदगी कट रही है, कैसी परेशानी में हमारी जिंदगी कट रही है, तूने उस बकरी को ज़िबा करके उन्हें खिला दिया, जिन्हें तू पहचानती भी नहीं, जिन्हें तू जानती भी नहीं, उनके बारे में बता। बोली, मुझे उनके बारे में पता तो कुछ नहीं है, हाँ इतना पता है कि वो मदीने के रहने वाले हैं और मुझसे कह के गए हैं कि कभी तू मदीने आए तो तेरे एहसान का बदला चुका देंगे। उसने कहा कि तूने अजनबी जिनको तू जानती भी नहीं उनको तूने बकरी खिला दी। तो उसके शौहर ने बहुत ज्यादा उसको डांट डपट की, लेकिन होना क्या था कि बकरी तो ज़िबा हो चुकी थी। गुर्बत बहुत बढ़ गई उस औरत के घर में। वो ऊंट की लीद को बीन करके और उसको बेच करके अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो ऊंट की लीद को तलाश करते करते मदीने में आ गई और जब मदीने में आई, इमाम हसन की नजर उसके ऊपर पड़ गई। इमाम हसन ने खादिम से कहा, इसको बुला के लाओ। उस बूढ़ी को बुलाया जाता है। इमाम हसन कहते हैं, क्या मुझे पहचाना? ये बूढ़ी माँ, तूने मुझे पहचाना? उसने कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा, मैं वही हूँ जो रात में हम तेरे यहाँ पर 3 लोग खाना खाने के लिए गए थे, तूने अपनी बकरी ज़िबा करके हमको खिलाई थी, बकरी का दूध तूने हमको पिलाया था। कहा, हाँ हाँ, मैं जब गौर से देखा, बोली मैं आपको पहचान गई। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया, 1000 बकरियां खरीदो। सुभान अल्लाह, 1000 बकरियां दी और 1000 दिरहम उसको दिए और खादिम से कहा, इसे मेरे भाई हुसैन के पास लेके जाओ। जब इमाम हुसैन के पास में उस औरत को लेकर के खादिम पहुंचा तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई ने क्या दिया है? कहा, 1000 बकरियां और 1000 दिरहम। इमाम हुसैन ने अपने खादिम को हुक्म दिया, 1000 बकरियां और 1000 दिरहम इसे दे दो। कितने? 2000 दिरहम और 2000 बकरियां हो गईं। अब कहा, इसे अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास लेकर के जाओ। जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास लेकर के पहुंचे, उन्होंने कहा, दोनों ने क्या दिया है? कहा, 2000 बकरियां और 2000 दिरहम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने
2000 दिरहम दिए, 2000 बकरियां दी। 4000 दिरहम और 4000 बकरियां लेकर के जब वो औरत अपने कबीले की तरफ वापस हुई थी तो फिर उससे बड़ा मालदार कोई नहीं था। ये मेरे नबी का घराना है। तभी तो शायर पुकार के कहता है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये खानदान है। इनके दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा है।